तो आज हम बात करेंगे बीएससी सिक्स सेमेस्टर का इकोलॉजी चैप्टर का पार्ट थर्ड के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बात करें एज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो लिखा है जैसा कि अ पॉपुलेशन इज फार्म्ड ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ डिफरेंट एज ग्रुप्स। यानी कि जो कोई भी पॉपुलेशन होता है उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पॉपुलेशन बना होता है उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। द इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। फिर से एक बार सुन लेते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन जो होता है उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं। जैसे कोई 10 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 1 महीने का होगा, कोई 1 साल का होगा। इस प्रकार से एज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद कह रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन का जो एज ग्रुप है उसको थ्री क्लासिफिकेशन या थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, दूसरा है रिप्रोडक्टिव ग्रुप एंड तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। बात करें प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप का क्या, तो यह होता है इंक्लूड सेक्सुअली इमेच्योर इंडिविजुअल्स। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो पूरी तरह से सेक्सुअली मैच्योर ना हो, यानी कि वह न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने में मैच्योर ना हो, तो उसे कहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप। आगे है रिप्रोडक्टिव ग्रुप। इसमें क्या आएगा भाई, इंक्लूड सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल्स। तो इसमें वो इंडिविजुअल्स आएंगे जो न्यू इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से वह सेक्सुअली मैच्योर होंगे। फिर आगे बात आता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। तो इसमें क्या आते हैं, ओल्ड इंडिविजुअल्स वेयर द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी हैज स्टॉप्ड। इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पूरी तरह से स्टॉप हो चुका होता है। दैट मीन्स एबव द 60, 40, 60, 64, 65 एजेस वाले। अब देखिए लिखा है नोट इन इंडिया द एज डिस्ट्रीब्यूशन इन 2022 वाज 25.3% इन 0 to 14 ईयर्स। कहा क्या रहा है कि इंडिया में 2022 में जो 0 से 14 यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप वाले थे, कितना परसेंटेज था उनका, 25.3%। फिर आगे है 67.8% इन द 15 to 64 एज ग्रुप। यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्रुप वाले कितने थे, 67.4 एंड 6.9% ओवर 65 ईयर्स ऑफ द एज। इसमें कौन से आएंगे, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप वाले होते हैं वो। फिर आगे चलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ से मीन्स क्या है, देखिए कोई भी पॉपुलेशन होता है उसमें इंक्रीजमेंट होता है एंड डिक्रीजमेंट होता है। तो इसमें हमको बात करना है इंक्रीजमेंट के बारे में। तो लिखा है द इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन में जो उनका इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज करेगा तो उसे कहा जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा है इन 2024 the world's population is growing at a rate of around 0.9% per year। यानी कि 2024 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितना पर ईयर बढ़ रहा है, 0.9% पर ईयर। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है दिस इज एन इंक्रीज फ्रॉम 0.88% इन 2023 एंड डाउन फ्रॉम 0.98 इन 2020। यह क्या है, जो 2023 का से ज़्यादा है। 2023 में कितना इंक्रीजमेंट रेट था, 0.88, और वही 2020 से कम है। 2020 में कितना था, 0.98। फिर आगे देखा जाए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है टू वेज में। पहला है क्या, परसेंटेज चेंज पर ईयर, दूसरा चेंज इन नंबर ऑफ पीपल। यानी कि अगर किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स का इंक्रीजमेंट अगर हम परसेंटेज में बताएंगे, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन को सपोज कर लेते हैं 1 साल में पूरा 10% बढ़ा, 2 साल में 20% बढ़ा, तो अगर ऐसे बताएंगे तो उसे कहा जाएगा परसेंटेज चेंज पर ईयर।
और वहीं हम इंडिविजुअल्स के नंबर पर बताएंगे, दैट मीन्स कि आज एक साल में 5 बढ़ा, अगले साल में 10 बढ़ा, फिर अगले साल में 50 बढ़ा। अगर ऐसा बताएंगे तो उसे कहा जाएगा चेंज इन नंबर ऑफ पीपल। अब फिर बात करते हैं पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। देखिए, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम की बात करें तो यह क्या होता है? आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन रिमेन एट दैट लेवल फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। इसमें टाइम नहीं लिखा है, यानी कि जब भी क्या होगा, कोई भी पॉपुलेशन अपने मैक्सिमम नंबर पर पहुंच जाएगा, अपने मैक्सिमम नंबर पर पहुंच जाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए स्टे कर जाएगा, रुक जाएगा, तो उसे कहा जाएगा पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं इसमें क्या है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल विद द बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट। यानी कि पॉपुलेशन जो इक्विलिब्रियम है उसमें क्या होगा, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अगर जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक क्या होगा, कोई भी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होगा। यानी कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल होने का क्या मतलब है, मान लीजिए किसी एक साल में 50 नए इंडिविजुअल्स आए, तो उसी साल जो डेथ होंगे वो भी कितना होगा, 50 होगा। यानी कि अगर 1% बर्थ रेट है तो डेथ रेट भी कितना होना चाहिए, 1%। आगे देखते हैं पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। बात करें पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन का, तो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन से मीन्स है इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट। कोई भी जो पॉपुलेशन होगा वह इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो उसे ही कहा जाएगा पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए कॉमन फीचर ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। ठीक है, आगे इट रेफर्स टू चेंजेस इन पॉपुलेशन नंबर्स, अबंडेंस और डेंसिटी ओवर टाइम। किसी भी पॉपुलेशन में उसका पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, उसके अबंडेंस इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसी प्रोसेस को आ जाता है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। आगे देखिए लिखा है द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। ठीक है, आगे ये किस कारण हो सकता है, तो ये होने के कारण क्या है, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन काज ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। जो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन होगा बर्थ के कारण होगा, एंड डेथ के कारण होगा, एंड आल्सो माइग्रेशन के कारण भी होगा। जैसे इसी पॉपुलेशन में 100 स्पीसीज थे या 100 इंडिविजुअल्स थे, उसमें बर्थ होगा तो 0 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर यहीं डेथ भी होगा तो 100 था, मान लीजिए 10 लोगों का डेथ हो गया तो कितना हो जाएगा, 90। 5 लोगों का डेथ हुआ तो 95, तो डिक्रीज हो रहा है, और इधर इंक्रीज हो रहा था तो फ्लक्चुएट हो रहा है। माइग्रेशन से भी क्या होगा, जैसे कोई इसमें से 2 लोग चले गए तो 98 हो गया तो डिक्रीज हो गया, 5 लोग नए आ गए तो 105 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये हो जाएगा पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। इसके बाद जो आगे का टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग